हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। जैसे कि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि मैम मेरे पार्लर में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत लगती है, और अभी हमारा ज़रूरी ज़रूरी सामान हमारे लिए बता दीजिए कि क्या क्या रखना है। जैसे कि अभी इसके पहले हमने वीडियो डाला था कि पार्लर में हमें क्या क्या रखना है। जैसे हम स्टार्टिंग में, जैसे आपका पार्लर ओपन हो रहा है, आप सेटअप डाल रही हैं, तो उसमें स्टार्टिंग में आपको क्या क्या रखना है उस टॉपिक पर हमने वीडियो अपलोड कर चुके हैं। तो आप लोग जाकर देखेंगे तो उस टॉपिक पे मैं डिटेल बता चुकी हूँ। अब आती है हमारी मशीन के बारे में, जो कि हमें ज़रूरी है मशीन रखना अपने सैलून में। अब वो कौन कौन सी मशीनें हैं, क्या क्या ज़रूरत पड़ती है, कब ज़रूरत पड़ती है, क्यों रखना चाहिए, मैं इस वीडियो में आप लोग को डिटेल बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम आप लोग को बोलना चाहेंगे, अगर मेरे चैनल पे आप लोग न्यू आए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं बहुत ही डीपली वीडियो बना के और बहुत ही जैसे चाहती हूँ कि बेसिक में बनाती हूँ कि आप लोग को समझ में आए और आप लोग को करना कैसे है, इस टॉपिक पर मैं वीडियो बना बना के अपलोड करती हूँ। तो सबसे पहले आप अपना नोट्सबुक बनाइए कि किन किन चीज़ों की ज़रूरत लगती है। जैसे अभी आपका पार्लर नहीं ओपन है, सामान लेना है, तो आप एक नोटबुक बनाइए और उसमें लिख लीजिए। तो चलिए मैं सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ। जैसे आपका पार्लर ओपन करना है या आपका पार्लर ओपन हो गया है, आपके पास से कौन कौन सी मशीनें होनी चाहिए, तो इस टॉपिक पर हम आप लोग को वीडियो लेकर आए हैं और आप लोग को डिटेल बताना चाहेंगे कि क्यों ज़रूरी है, क्यों रखना ज़रूरी है, कौन कौन सी मशीन को रखना हमें ज़रूरी पड़ सकती है। तो चलिए हम सबसे पहले हम आप लोग को बताएंगे कि जैसे सबसे पहले मेरे सैलून में अगर क्लाइंट्स आते हैं, उनको मुझे हेयर स्टाइल देना है या मेकअप करना है। जब भी आपके सैलून में क्लाइंट्स आते हैं, उनको आप मेकअप करेंगी तो उनको क्या हेयर स्टाइल की ज़रूरत पड़ना ही पड़ना है। तो उसके लिए आपको व्यवस्था करना ही है, चाहे छोटा सेटअप डालिए या बड़ा सेटअप डालिए, इतने चीज़ों की ज़रूरत होनी ही है। तो हम आप लोग को क्या बताएंगे, जैसे कि मशीन के बारे में हम बात करने वाले हैं कि आपके पास मेन मेन कौन सी मशीनें रख सकते हैं जिससे कि आपके क्लाइंट्स वापस न जाएं। नहीं तो आपके सैलून में आ गए और आपके पास मशीन नहीं है, आपने मेकअप करके और हेयर स्टाइल नॉर्मल बना दिए, तो क्लाइंट्स को पसंद नहीं आएगा, तो दोबारा आपके सैलून में नहीं आएंगे। तो सबसे पहले हम आपको बोलना चाहेंगे कि आप लोग जाने और ध्यान से सुने कि किस किस मशीनों की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले मेरे पास क्या होना चाहिए। अब वो मशीन, जैसे हम लोग हैं, हम लोग के पास तो कई सारे स्टॉक रहते हैं, क्योंकि हम लोग का काफ़ी दिन हो गया और क्लाइंट्स भी इतने बन चुके हैं कि एक मशीन रखने से हम लोग की बहुत वो कम लगती है, तो एक्स्ट्रा स्टॉक हम लोग को रखना पड़ता है। लेकिन अगर आपका नया सेटअप आप डाल रहे हैं या आप सेटअप डालने जा रहे हैं, आपका न्यू सैलून है, तो चलिए हम मशीन के बारे में बात कर लेते हैं। तो आप लोग एक नोट्स बुक बनाइएगा, उसमें नोट्स कर लीजिएगा, ताकि आपको कहीं भी परचेस करना होगा तो आप लोग को प्रॉब्लम नहीं आएगी, और सेटअप डालने से पहले आपने परचेस करने गए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो सबसे पहले हम आपको बोलना चाहेंगे, जैसे कि आपके सैलून में सबसे पहले होना चाहिए, जैसे आपके क्लाइंट्स आ रहे हैं, कभी कभी होता है क्लाइंट्स आ जाते हैं और उनकी हेयर स्टाइल बनाना होता है, तो उनके हेयर स्टाइल में क्या होते हैं, वॉश नहीं किए गए होते हैं। ठीक है, उनके हेयर बहुत ज्यादा फ्रीजी लगते हैं, या दौड़ भाग से बहुत ज्यादा उनके हेयर ड्राई हो गए हैं, या जो है कई दिनों से उनके घर में फंक्शन है, उनको वॉश करने का टाइम नहीं मिलता। कभी कभी ऐसे क्लाइंट्स मेरे सैलून में आ जाते हैं, तो आपको उसके लिए सबसे पहले आपको जो होते हैं ना ब्लो ड्रायर रखना जरूरी है। कभी कभी आपके क्लाइंट्स आपके सैलून में आते हैं तो उनको हेयर स्टाइल बनवाना, उनका हेयर वॉश नहीं है, तो आप कितना भी चाहेंगे कि हम हेयर स्टाइल अच्छा बनाएंगे, बट उनके हेयर में फिनिशिंग नहीं आने वाली है। तो आपको करना क्या है, ब्लो ड्रायर रखना जरूरी है। जैसे कि आपको हम बताते हैं, ब्लो ड्रायर कुछ इस तरह की होती है। अब इसको लेंगे, जैसे ये हमारा ब्लो ड्रायर है, इसमें कूल निकलता है, नॉर्मल हीट निकलता है, और जो है बहुत ज्यादा हॉट अगर निकालेंगे तो बहुत ज्यादा हीट निकलता है। तो अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं। जैसे इसमें कि ये बटन दिए गए हैं, आप लोग देख सकते हैं, एक है, दो है, तीन बटन इसमें ये लगे हुए हैं। आप लोग को कैमरे में दिखा देते हैं, यहाँ पर, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ ऑन ऑफ करने का है, और यहाँ से हम टेम्परेचर बढ़ा घटा सकते हैं कि हमको कूल पे करना है, कि हमको हीट पे करना है, किस पे हमको किस टेम्परेचर में रखना है। उसके बाद में हमारे ये आते हैं, इसको हम निकाल भी सकते हैं।
और इसको हम लगा भी सकते हैं, अपने ऊपर होता है। वैसे जो हमें ब्लो ड्रायर करना होता है तो हमारे ये लगा होना चाहिए, क्योंकि ब्लो ड्रायर करने के लिए मुझे इसी तरह से करना होता है। तो आपके पास ये ब्लो ड्रायर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके पास जैसे 2-3 नहीं हो पा रहे हैं या एक्स्ट्रा स्टॉकिंग नहीं रखना है तो मत रखिए। अभी आपका स्टार्टिंग में आप एक एक मशीन लीजिए, ठीक है। उसके बाद में ये हमारा क्या होगा, ब्लो ड्रायर सबसे पहले काम आता है वॉश करने के बाद में इसको सुखवाने के लिए। जब तक हम, अगर हमारे क्लाइंट्स को जल्दी है, हम सुखवाएंगे नहीं तो मैं हेयर स्टाइल कैसे बनाऊंगी, तो मेरे पे होता है। दूसरे नंबर हमारे पास आ जाती है आयनिंग की मशीनें आ जाती है। हम आप लोग को दिखाते हैं, जैसे अभी तो हमने इसको रख दिया था तो आपको दिखा रहे हैं एक आयनिंग की मशीन, उसको ओपन करके हम मुझे देना वो वाली। तो एक आयनिंग की मशीन हमारे पास ये है, आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह से है। ये इसमें देख सकते हैं इसका प्लेट कैसे है, ये हमारे कुछ तरह से। ये हमारी आयनिंग की मशीन है, ये होनी चाहिए। कभी कभी किसी के हेयर्स बहुत ज्यादा कर्ल्स होते हैं, या जो है किसी के हेयर्स में ना हेयर स्टाइल बना के वो स्ट्रेटनिंग करवाना चाह रहा है, आयनिंग करवाना चाह रहा है, तो आप कर सकते हैं। और जैसे कि हम तो 2 मशीनें रखे हैं, अवेलेबल रहता है, क्योंकि कभी कभी हमारे यहाँ इतने ज्यादा क्लाइंट्स आ जाते हैं तो हमारे स्टाफ भी रहते हैं, हम रहते हैं, तो दोनों जन मिलके हम लोग साथ में कर लेते हैं। इसके वजह से हमारे पास ये होना चाहिए। तो ये मशीन हमारी है, इससे हम कर्ल भी कर सकते हैं, और ये हम जो है अच्छे से इससे कॉम भी कर्ल भी कर सकते हैं और आयनिंग भी कर सकते हैं। तो हमारे पास दो दो है, आप इसका देख रहे हैं कि इसकी प्लेट कैसे है, इसका सिल्वर है और इसका आप देख सकते हैं। बहुत अच्छी मशीन होती है। ये थोड़ा कॉस्टली आती है, महंगी आती है, बट इसका रिजल्ट बहुत ही अमेजिंग है, बहुत अच्छा है। और ये आपको लेना चाहेंगे, जैसे आइकोनिक की मशीन ले रहे हैं, हम नाम ही ले रहे हैं आइकोनिक का ले रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ती है। आप जाएंगे मार्केट में तो पता ही लगेगा कि इसकी स्टार्टिंग कितना है और इसका एंड कितना। बहुत महंगी मशीन आती है, फिर भी हम लोग को रखना पड़ता है, ठीक है। हमारे पास ये 2 मशीनें आपके सैलून में होना चाहिए, 2 मत रखिए, एक रखिए, कोई भी रखिए, एक मशीन स्ट्रेटनिंग की होनी चाहिए, ठीक है, आयनिंग की मशीन। उसके बाद में हमारा आता है क्रिम्पिंग मशीन, ठीक है। हमारे पास आ जाती है क्रिम्पिंग की मशीन। तो क्रिम्पिंग की मशीन मेरे पास 2 है, जैसे कि अभी हमारा ये अभी न्यू ही है। अभी हम जो है इसको हम न्यू ले आए हैं, अभी इसको ओपन तक भी नहीं किए हैं। इसका देख रहे हैं वायर हमारा इसी तरह से ये है। तो मेरे पास 2 मशीनें हैं, तो हम एक्स्ट्रा ही रखते हैं, क्योंकि जब हमारा आ जाता है वेडिंग सीजन आ जाती है, वेडिंग में क्या होता है, कम से कम मेरे पास स्टॉक होना चाहिए। क्योंकि कभी कभी हो जाते हैं, हमें 2-3 हेयर स्टाइल साथ में बनाना है, तो मेरे स्टाफ क्या करते हैं, साथ में ही यूज करते हैं। तो कुछ इस तरह से आप लोग देख सकते हैं, ये होता है। और इसमें एक सिल्वर प्लेट में आते हैं, वो ऊपर रखे भी दिखा देते हैं, वो इसके सिल्वर प्लेट में आते हैं। तो ये आप ले सकते हैं, लेकिन ना दो लो, एक मशीन लेके आपको रखना ही रखना है। अभी मेरा ये बिल्कुल न्यू ही है एकदम, अब इसको हम ओपन भी नहीं किए हैं, जब जरूरत पड़ेगी तो इसको ओपन करेंगे, क्योंकि अभी ऑलरेडी मेरे मशीनें खुली हुई रखी हुई है, तो ये हम स्टॉक में ही रखते हैं एक्स्ट्रा। अब आ जाती है मेरी कर्ल वाली मशीन। जैसे हमारे पास कर्ल करना है, किसी के हेयर जैसे होते हैं कभी कभी, अभी आजकल तो बहुत ज्यादा चल रहे हैं कि हमें कर्ल जो है मैम बनवाना है। बस कुछ मत करिए, फ्रेंड से कोई एक अच्छा सा पफ दे के कोई अपने हिसाब से डिजाइन देके और बैक में मेरा कर्ल कर दीजिए। तो कभी कभी होता है कि हम इससे भी कर सकते हैं, और जैसे हम आपको मशीन दिखाए थे, ये हमारे जो है ये वाली मशीन, ये जो है हम इससे भी कर सकते हैं। कर्ल इसका थोड़ा थिक होता है, इसका थिन होता है। जैसे थिक होता है थोड़ा मोटे में, इसका कर्ल बहुत अच्छे लगते हैं, जो हम आयनिंग से करते हैं, आयनिंग मशीन से कर्ल करते हैं, वो बहुत अच्छा अच्छे से फिनिशिंग के साथ अच्छे होते हैं। और ये हमारे पतले राड वाले हैं, आप इसको देख सकते हैं, बहुत पतले राड वाले हैं ये, इसमें हो सकता है आसानी से ये। और इसमें मोटे आते हैं, और टोंग मशीन आती है, टोंग वाले भी हम जो है आप लोग को दिखा रहे हैं। टोंग मशीन थोड़ी थिक आती है, उससे बहुत अच्छे कर्ल होते हैं। तो आपके पास ज्यादा मशीन नहीं है तो कम से कम एक हमारा ब्लो ड्रायर हो गया, एक हमारी आयनिंग की हो गई, एक हमारा क्रिम्पिंग हो गया, एक हमारा कर्ल हो गया। कर्ल में अगर आप टोंग मशीन नहीं रख रहे हैं तो एक कर्ल वाली रख लीजिए, चाहे वो टोंग रखिए चाहे वो कर्ल वाली, 2 में से एक मशीनें आपके पास होनी चाहिए। जैसे आपका न्यू पार्लर है, क्योंकि हम इतना डीपली आप लोग को समझाते हैं कि जब भी वो मेरे साथ हुआ था कि जब भी सैलून ओपन करना होता है तो कोई बहुत ज्यादा डिटेल में बताने वाला नहीं होता है कि हम स्टार्टिंग में क्या क्या सामान लें। तो इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा पैसे इन्वेस्ट हो जाते हैं। जैसे हमारे पैसे
हमें एक लेना है तो हम नहीं समझ पा रहे हैं हम कौन सी मशीन ले लें, तो उसमें क्या होता है ज्यादा पैसे हमारे इन्वेस्ट हो जाते हैं, आने के बाद मशीन रखा रहता है। तो आपके जैसे जैसे क्लाइंट्स बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे आप क्या करिए, मशीन को बढ़ाते रहिए। जैसे आप टोंग ले लीजिए, टोंग मशीन ले लीजिए, कर्ल मशीन ले लीजिए, और उसके बाद में आयनिंग की दो आती है, आयनिंग का ले लीजिए, और उसके बाद में ब्लो ड्रायर दो दो रख लीजिए। जितना आपका कैपेसिटी हो, जितना आप अपने स्टॉक में रख सकते हैं। और मेन बात होती है जितने आपके क्लाइंट्स हैं। अगर ज्यादा क्लाइंट्स आ रहे हैं तो आप मशीन एक्स्ट्रा रख सकते हैं, दो दो रख सकते हैं आपके पास। अगर लिमिट में क्लाइंट्स आ रहे हैं तो आप एक एक मशीन रख सकते हैं, उससे बहुत अच्छे से आसानी से काम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि आपके अभी एक नॉर्मल सी बात हम लोग को बता देते हैं, जैसे कि आपके सैलून में क्लाइंट्स आए, अब वो क्लाइंट्स आ रहे हैं मेकअप के लिए, हेयर स्टाइल के लिए, तो जैसे एक साथ दो तीन आ गए, अभी आपका स्टार्टिंग है, आप अभी ओपन किए हैं, न्यू सेटअप डाले हैं, तो क्लाइंट्स अभी कम आ रहे हैं। जैसे ब्राइड आ गया या साइड ही मेकअप दो तीन आ गए, तो जैसे आप ओनर है, सैलून का ओनर है, तो आप क्या करिए, आप मेकअप करिए, जो आपके स्टाफ हैं उनको दे दीजिए, हेयर स्टाइल अपना बनाते रहें। तो आप एक एक का मेकअप करते रहिए और एक एक का हेयर स्टाइल होती रहेगी। और जल्दी होने के लिए हम आपको बता रहे हैं, ट्रिप बता रहे हैं। जैसे कि आपके क्लाइंट्स आते हैं, तो जब तक वो लोग अपना आउटफिट डाल रहे हैं, जब तक वो अपना कोई आउटफिट डाल रहा है, या फर्स्ट का आप मेकअप करने के लिए बैठाई हैं, उसके बाद में जो और हमारे क्लाइंट्स हैं उनका हेयर स्टाइल बनता रहे। इससे क्या होगा, आपका टाइम की बचत होगी, और क्लाइंट्स को जल्दी है तो क्लाइंट्स को भी जल्दी हो जाएगी। तो थोड़ा सा आपको ट्रिक मालूम होना चाहिए कि हमारे पास क्लाइंट्स आ गए तो हम कहाँ से स्टार्ट करें जो हमारे क्लाइंट्स को ज्यादा टाइम लगे ना, और मेरा भी टाइम इन्वेस्ट ना हो, हम कम से कम टाइम में क्लाइंट्स को रेडी करके हम उनको भेज दें। तो छोटे छोटे बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा और आपको करना पड़ेगा। और एक बात हम आपको बताना चाहेंगे, जैसे कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियो को शेयर किया करिए, कमेंट करा करिए, लाइक किया करिए, क्योंकि हम आप लोग के लिए वीडियो अपलोड करते हैं, एडिट करते हैं, बनाते हैं, अपलोड करते हैं। जबकि आप लोग को पता ही है सैलून के इतने सारे काम के बावजूद भी हम आप लोग के लिए वीडियो अपलोड करते हैं, क्योंकि आप लोग को कहीं से कोई प्रॉब्लम ना हो। और एक बात हम आप लोग को बताने वाले हैं कि मेरा ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होने वाली है, आपके लिए खुशखबरी, जो कि हमारा 25 अक्टूबर को स्टार्ट होगा। 4 से 7 हमारा क्लास रहेगा, और 1 घंटे हम लोग आपस में बैठ के बातें करेंगे, और 2 घंटे हम मेकअप और बेसिक नॉलेज आप लोग को देंगे। तो फटाफट लिमिटेड मेरे पास सीट है, आप लोग जल्दी से जल्दी इसी नंबर पर रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा, ताकि हम आप लोग को बेसिक नॉलेज दे सके। तो थैंक यू गाइज, फिर मैं